Everyone, once again welcome back to our channel. Today we are going to discuss a new topic in security analysis and portfolio management, that is what security in investment. So आज हम security in investments इस particular वीडियो में पढ़ने वाले हैं और इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप के सिक्योरिटीज़ होते हैं और उनको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं. ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लेट्स बिगिन इट. तो सिक्योरिटी इन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सिक्योरिटी इज़ अ फाइनेंशियल एसेट holding a monetary value and representing ownership of a financial asset like shares and stocks, bonds, options, etc. तो सिक्योरिटी किस फाइनेंशियल एसेट्स है जो कि होल्ड करके रखता है, मतलब पैसे को होल्ड करके रखता है, मॉनेटरी वैल्यू, कोई भी पैसे से रिलेटेड वैल्यूज़ को. एंड रिप्रेजेंटिंग ऑनरशिप रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी फाइनेंशियल एसेट के लिए, जैसे कि शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, ऑप्शंस एक्सेट्रा, अदर ऑप्शंस एंड एक्सेट्रा. ठीक है, तो दीज आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी. दो टाइप की सिक्योरिटीज़ होती है, इक्विटीज़ एंड डेप्थ. तो इक्विटी सिक्योरिटीज़ एंड डेप्थ सिक्योरिटीज़ ये दो मेन होती है, बट हम इस वाली वीडियो में 4 पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ये दो मेन होती है, बाकी अनदर मतलब मेन तो नहीं होती है बट ऐसी होती है. ठीक है, हाउ एवर यू विल ऑल्सो सी अ थर्ड कैटेगरी नेमली हाइब्रिड बीइंग अ ब्लेंड ऑफ इक्विटी एंड डेप्थ. ठीक है, तो हम दो के अलावा दो और पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में. ठीक है, तो सिक्योरिटी इन इन्वेस्टमेंट आपको पता चल गया होगा क्या होता है. सिक्योरिटी इज़ अ फाइनेंशियल एसेट होल्डिंग अ मॉनेटरी वैल्यू एंड रिप्रेजेंटिंग ऑनरशिप टुवर्ड्स द फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा. ठीक है, द आर टू मेनली सिक्योरिटीज़ आर इक्विटीज़ एंड डेप्ट्स. ठीक है, लेट्स मूविंग टू द व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ पढ़ेंगे. हमने बोला है कि मैं 4 टाइप की सिक्योरिटीज़ बताऊंगी आपको. 4 टाइप की कौन कौन सी सिक्योरिटी? फर्स्ट हो जाती है हमारी इक्विटी शेयर, सेकंड होता है हमारे डेप्ट शेयर, थर्ड होते हैं हमारे डेरिवेटिव्स सिक्योरिटीज़ एंड फोर्थ होती है हम हाइब्रिड सिक्योरिटीज़. तो लेट्स मूव इन. फर्स्ट पढ़ लेते हैं हम इक्विटी सिक्योरिटीज़. तो इक्विटी सिक्योरिटीज़ क्या होती है? इक्विटीज़ रिफर्स टू द स्टॉक्स. इक्विटीज़ किसको रिफर्स करता है? स्टॉक्स एंड शेयर्स को, बाय वे ऑफ विच द शेयर होल्डर्स क्लेम ऑनरशिप ऑफ द कंपनी. अच्छा, मान लेते एक कंपनी है. ठीक है, एक कंपनी ABCDZY लिमिटेड, जो भी कंपनी है. ठीक है, तो उसके जो शेयर्स होते हैं वो किसी एक शेयर होल्डर्स ने किसी पर्सन ने ख़रीद लिए. जिस पर्सन ने ख़रीदे हैं वो शेयर्स उसके, तो वो उसका शेयर होल्डर्स होता है. तो शेयर होल्डर के साथ साथ वो क्या होता है, उन शेयर्स का ऑनर भी होता है. ठीक है, तो उन शेयर का ऑनर होता है, तो वो कंपनी का भी ऑनर, उसकी जितनी परसेंट के उसके शेयर्स होंगे उतने परसेंट वो कंपनी का भी हकदार होता है. ठीक है, तो यही था इसमें कि ऑनरशिप ऑफ द कंपनी. द अर्निंग ऑफ अ शेयर होल्डर आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स. जो अर्निंग होती है शेयर होल्डर्स की वो किसके फॉर्म में होती है? डिविडेंड के फॉर्म्स में. द लिस्टेड इक्विटी सिक्योरिटी इज़ वॉलेटाइल एंड राइजेज एंड फॉल्स एज पर मार्केट कंडीशन. मार्केट के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, बढ़ भी सकती है, फॉल भी हो सकती है और वॉलेटाइल भी हो सकती है. ठीक है, तो क्या होती है, गिर भी सकती है, बढ़ भी सकती है. ठीक है, वॉलेटाइल भी हो सकती है. तो ये किसके अकॉर्डिंग होती है? मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग. मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस आ सकते हैं. ये इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हो कि बेनिफिट्स ऑफ शेयर होल्डर्स का क्या बेनिफिट्स होता है कंपनी में, क्योंकि जो कंपनी में शेयर होल्डर्स होता है वो कितने भी लंबे टाइम के लिए रहे, उनको जो इंटरेस्ट होता है इक्विटी शेयर्स में वो नहीं मिलता है. ठीक है, नो इंटरेस्ट होता है, नो इंटरेस्ट इक्विटी शेयर्स होते हैं. ठीक है, तो इनके क्या चीज़ के बेनिफिट्स मिलते हैं कि जो ये कंपनी से अटैच रहते हैं, कि कंपनी में ऑनरशिप कंपनी में रहते, तो पहले तो वो कंपनी की ऑनरशिप ले लेते हैं जितने भी पर्सन उनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं. फिर दूसरा राइट होता है उनको कि राइट टू वोट, वो वोट कर सकते हैं कंपनी के अंदर. थर्ड होता है कि सेल एनी टाइम, वो अपने इक्विटी शेयर किसी भी टाइम सेल कर सकते हैं. ठीक है, डिविडेंड मतलब उन्हें जो डिविडेंड अर्निंग के रूप में मिलती है वो डिविडेंड मिलेगा. और कैपिटल गेन, उनको कैपिटल गेन भी होता है. ठीक है, तो ये 4 बेनिफिट्स आप लिख सकते हो उसमें और इंक्लूडेड. नेक्स्ट आता है डेप्ट सिक्योरिटी. सेकेंड वन इज डेप्ट सिक्योरिटी. डेप्ट सिक्योरिटीज आर इंस्ट्रूमेंट्स, वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स,
कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा। तो ये होते हैं डेब्ट सिक्योरिटीज़। दीज आर ब्रॉड, इनको खरीदा भी जा सकता है, सेल भी इनको खरीदा भी जा सकता है, सेल भी किया जाता है। बस एक प्रॉमिस है कि रीपे द सेम विद इंटरेस्ट, जो अगर वापस चाहिए होगा तो वो वापस कर देंगे और जितना उसमें इंटरेस्ट बनेगा वो भी पे करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस के बेस पे ये खरीदी और बेची जाती है कि वो हमें जब भी चाहिए होंगे तो वो रीपे करेंगे विद द इंटरेस्ट, ठीक है। Here the rate of interest and the amount borrowed and the maturity and renewal date is predetermined पहले से डिटरमाइन की हुई है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इसका जो अमाउंट बोरोड क्या होगा, उसमें मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा, कब रिन्यूअल डेट आएगी इसकी, कब से दोबारा से इसको रिन्यूअल करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है डेब्ट सिक्योरिटीज़ में। तो इसमें कुछ और भी टर्म्स है वो हम पढ़ लेते हैं। डेब्ट सिक्योरिटी के एग्जांपल क्या हुआ, हमने ऊपर भी पढ़े थे कि बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, म्यूनसिपल बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये सारे बॉन्ड्स के अंदर आ जाते हैं। कॉर्पोरेट और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट, म्यूनसिपल, ये सारी चीज़ें बॉन्ड्स के अंदर आ जाएंगी। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये 2 मेन एग्जांपल्स है डेब्ट सिक्योरिटीज़ के। मूविंग टू द थर्ड वन, डेरिवेटिव सिक्योरिटी। डेरिवेटिव सिक्योरिटी क्या होती है? डेरिवेटिव सिक्योरिटी आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या होती है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन बेसिक वेरिएबल्स। बेसिक वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। वो बेसिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो हमारे बेसिक वेरिएबल्स एसेट्स होते हैं। द वेरिएबल कैन बी एसेट, एसेट भी हो सकते हैं, सच एज स्टॉक, बॉन्ड्स, करेंसीज, इंटरेस्ट ऑफ रेट, मार्केट इंसिडाइज एंड गुड्स। गुड्स भी इंक्लूड होता है। तो ये डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ में सारी चीज़ें आती हैं जो भी हमारे वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल हमारे कौन से होते हैं? एसेट्स। तो एसेट से रिलेटेड सारी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होती है? इन एसेट की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग डेरिवेटिव इज़ टू कंसिडर एंड मिनिमाइज रिस्क। और जब जो मेन पर्पस होता है डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ का यूज़ करने का, वो क्या होता है? मिनिमाइज रिस्क, रिस्क को कम करना, ठीक है। इसके टाइप्स है, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव सिक्योरिटी, 3-4 टाइप के डेरिवेटिव सिक्योरिटी है। फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप, ठीक है। तो ये 4 टाइप के डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। लास्ट वन इज हाइब्रिड सिक्योरिटीज़। हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ क्या होता है? हाइब्रिड सिक्योरिटी एज द नेम सजेस्ट इज द टाइप ऑफ सिक्योरिटी दैट कंबाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ डेब्ट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज़। तो ये क्या होता है? ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी शेयर। मैनी बैंक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टर्न टू हाइब्रिड सिक्योरिटीज़। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है आज के टाइम और जितने भी बैंक्स है वो क्या कर रहे हैं? अपनी सिक्योरिटीज़ को हाइब्रिड सिक्योरिटी की तरफ टर्न कर रहे हैं, मतलब उनके तरफ डाल रहे हैं, ठीक है। टू बोरो मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, मनी और इन्वेस्टर से मनी को बोरो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो किसका कॉम्बिनेशन होता है? दोनों, डेब्ट और इक्विटी का, ठीक है। हाइब्रिड सिक्योरिटी के एग्जांपल होते हैं जैसे कि प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स वो वाले बॉन्ड्स होते हैं जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, फुली और पार्टिशनली, ठीक है। ये सारे बॉन्ड्स हमारे इसके अंदर आते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटी के अंदर। आफ्टर कन्वर्जन, जब हम इनको कन्वर्ट करवा देते हैं, जो हमारी क्या बोलते हैं डेब्ट्स होते हैं, हम उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है? हमें क्या क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, कैपिटल गेन मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुके होंगे ये चारों टाइप्स। ये कौन कौन से टाइप्स पढ़े हमने? फर्स्ट कौन सा पढ़ा हमने? इक्विटी सिक्योरिटीज़। सेकेंड हमने पढ़ा डेब्ट सिक्योरिटीज़। थर्ड हमने पढ़ा डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़। एंड फोर्थ हमने पढ़ा हाइब्रिड सिक्योरिटीज़। आई होप ये अब आपके थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई होगी वीडियो। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू कमेंट ऑन बिलो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।